अनुपमा मारेगी वनराज के मुंह पे एक जबरदस्त तमाचा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अब बस दोस्तों एक तमाचे की ही कसर बाकी है। वो तमाचा जब इस नकली मुस्कुराहट वाले चेहरे पे पड़ेगा जो कि वनराज का है, जिसमें वो अपनी बड़ी पेशेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, बहुत कुछ दोस्ती दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब ये तमाचा पड़ेगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि जो वनराज कर रहा है ये जुल्म है, ये क्राइम है दोस्तों, और अनुपमा को इसके ऊपर स्टैंड लेना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो चीज वनराज कर रहा है दोस्तों ये क्राइम है। आप किसी और महिला को आप स्टॉक कर रहे हो, आप उसके पीछे जा रहे हो, उसके घर पे जा रहे हो, उसकी मर्जी के बिना उससे बात कर रहे हो, ये क्राइम है। और अनुपमा ये क्राइम बार बार होने क्यों दे रही है? क्योंकि वो शख्स उसके बच्चों का पिता है और उसकी वो इंसल्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अच्छी है। मगर अच्छे होने का खामियाजा अनुपमा बहुत भुगत चुकी है, और वनराज के साथ उसकी कभी भी दोस्ती हो नहीं सकती है, क्योंकि वनराज डिजर्व ही नहीं करता है। अब जो कुछ भी वनराज कर रहा है, क्या अनुपमा को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कर रहे हैं? बा भी इसमें शामिल है। वनराज तो सबसे बड़ा क्राइम कर रहा है। एक तो एक महिला को परेशान करना अननेसेसरली उसकी मर्जी के बिना, दूसरा उसको बार बार ये जतलाना कि तुम्हारा घर बस नहीं सकता है, तुम्हारा पति तुमसे कभी मिलेगा ही नहीं, तुम्हारा पति गलत है, बार बार उसको ये कहना। तो ये कब तक अनुपमा बर्दाश्त करेगी? क्योंकि जैसे आज की कड़ी में कहा कि 3 भाषाओं में समझा दिया है, तो अब तो सिर्फ एक ही भाषा बचती है दोस्तों, वो है तमाचे की भाषा। अब तमाचे की भाषा से ही अनुपमा समझाएगी वनराज को कि तुम्हारी जगह जहां पे है वहीं पे रहो, ना तो दोस्ती चाहिए ना ही तुम्हारी हमदर्दी चाहिए। अगर आज एक मारा है तो कल 2 मारूंगी अगर यहां पे तुम आए तो। यही एक रास्ता बचा है, और इसके आगे वनराज कर भी नहीं पाएगा कुछ। क्या कहेगा कि मैं आया था घर पे तमाचा खाने के लिए? क्योंकि जब अनुपमा तमाचा मारेगी दोस्तों, तभी हमें भी अच्छा लगेगा कि ऐसे स्टॉकर्स को कैसे अपने पीछे से हटाना है। और बा की तो क्या ही बात, मतलब ऐसे बड़े बुजुर्ग जिसके घर में हो, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का जो है बर्बादी ही चाहे, खास करके जो लड़कियां दूसरों के घर से ब्याह के अपने घर पे लेके आते हैं, उनकी बर्बादी ही चाहे अपनी आबादी के लिए, तो ऐसे बुजुर्गों को तो घर पे नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ और सिर्फ ये देख रही है कि अनुपमा आएगी तो मेरी सिरदर्दी कम हो जाएगी, मेरे पोते पोतियों का ध्यान रखेगी, अपनी मां है उसकी रखेगी, ध्यान रखेगी। अब दोस्तों इन दोनों की अति हो गई है। अगर तमाचा वनराज के मुंह पे पड़ेगा तो बा को भी इसकी गूंज सुनाई देगी। तो अनुपमा को अब यही करना चाहिए कि वनराज के मुंह पे करारा तमाचा मारना चाहिए, ताकि दोबारा उस गली में भी ना वनराज दिखाई दे जिस गली में अनुपमा रहती है। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.